यदि किसी को आपने उधार दिया है और उस व्यक्ति ने आपको आपकी उधारी चुकाने के लिए चेक दिया है और इसी बीच उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो आप कैसे अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं चेक बाउंस के मामलों में, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिनका कि ध्यान आपको चेक बाउंस के केस में रखना बहुत जरूरी है। आपने किसी को उधार दिया और उस व्यक्ति ने आपकी उधारी चुकाने के लिए आपको चेक दिया, लेकिन जब वह चेक आपने बैंक में लगाया तो वह चेक बाउंस हो गया। तो तब आप जाहिर है आप उस व्यक्ति को कॉल करेंगे और उसे बताएंगे कि आपका चेक बाउंस हो गया है। लेकिन क्या हो अगर वह व्यक्ति आपका फोन ही ना उठाए और ना ही आपको बहुत कोशिश करने के बाद मिले, तब आप अपने पैसों को कैसे वापस प्राप्त करोगे? क्या उसकी प्रोसेस है? और यदि उस व्यक्ति की बीच में ही मृत्यु हो जाती है तब भी आप अपने पैसों को कैसे वापस प्राप्त करोगे? तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चेक बाउंस की पूरी प्रोसेस को तो समझना कि कैसे आप अपनी मनी को वापस प्राप्त कर सकते हैं यदि चेक देने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद भी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी उधारी चुकाने के लिए आपको चेक देता है तो उस चेक में आप सबसे पहले एक बात जरूर देखना कि उस चेक में क्या डेट लिखी है, क्योंकि उस चेक में जो भी डेट लिखी होगी उसके अगले 3 महीने तक वह चेक वैलिड रहता है और उन 3 महीनों के अंदर अंदर ही आपको वह चेक जो है बैंक में प्रोड्यूस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उस चेक में डेट डली है 10/10/2025 की, तो वह अगले 3 महीने यानी कि 9/1/2026 तक उस चेक की वैलिडिटी रहेगी। इस बीच आपको उस चेक को जो है बैंक में प्रोड्यूस करना होगा। यदि उस व्यक्ति के खाते में वह चेक अधीन राशि होगी तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा। और यदि चेक बाउंस हो जाता है तो आपको क्या करना है? तो आपको बैंक से वह रिटर्न मेमो ले लेना है और रिटर्न मेमो में यह जरूर ध्यान देना है कि बैंक की सील और उस बैंक के किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। जैसे ही चेक बाउंस होता है उसके बाद उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस देना होता है कि उसने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया है, इसलिए जो भी आपकी राशि है वह आप उसे वापस कर दें 15 दिनों के अंदर अंदर, नहीं तो जो है उसे कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। यह एडवोकेट नोटिस भेजने के बाद जैसे ही उसे एडवोकेट नोटिस मिल जाता है उसके 15 दिनों को आपको वेट करना होगा। इन 15 दिनों के अंदर यदि वह आपका पैसा वापस कर देता है तो ठीक है, और यदि नहीं करता है तो अगले 15 दिनों में आपको जो है कोर्ट केस करना होगा, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी होगी धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। और इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगी तो कोर्ट में उस एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। लेकिन परिवाद फाइल करते समय एक बात बहुत ही आवश्यक ध्यान रखना होगा कि आपको जो है प्री मैच्योर कंप्लेंट फाइल नहीं करनी है, यानी कि जब आपने नोटिस दिया उसे नोटिस मिला उसके 15 दिन आपको वेट करना ही करना है, उससे पहले आपको कंप्लेंट फाइल नहीं करनी। यदि आप उससे पहले कंप्लेंट फाइल करते हैं तो यह प्री मैच्योर कंप्लेंट कहलाता है। ऐसे में आपका परिवाद जो है खारिज भी हो सकता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात का बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा। तो आपने परिवाद फाइल कर दिया, एक्यूज्ड कोर्ट में हाजिर हुआ तो प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। लेकिन क्या हो यदि इसी प्रोसीडिंग के बीच उस एक्यूज्ड की डेथ हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? कैसे आप अपना पैसा वापस प्राप्त करेंगे? किस तरीके से आप अपना पैसा फिर भी वापस प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी डेथ पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चल सकता और आपने जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है वह क्वेसी क्रिमिनल कहलाता है, यानी कि जैसे ही अगर एक्यूज्ड की डेथ होती है तो वह केस खत्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या रास्ता बचता है? इसके बाद आपके पास रास्ता बचता है कि आप जो है उस एक्यूज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध जो है सिविल सूट लाएं और उस व्यक्ति ने जो आपको चेक दिया है उतनी राशि का आप सिविल सूट में मांग कर सकते हैं उस व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। सिविल सूट लाने के लिए आपको जो है उस चेक का उल्लेख जरूर करना है और आपको उस चेक अधीन राशि की डिमांड करनी है कि वह चेक अधीन राशि जो है
आपको एक्यूज के विधिक प्रतिनिधियों या वारिसानों से आपको दिलाया जाए। जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं, प्रोसेस चालू हो जाती है, उनको समझ जाएगा, वो अपीयर होंगे, अपना जवाब फाइल करेंगे और इन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है चेक अधीन राशि वापस लौटाने की ऑर्डर कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप जो है सिविल सूट के माध्यम से भी यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसने आपको चेक दिया है, तो आप अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा कि चेक बाउंस के मामले में किन किन बातों का जो है बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। चेक बाउंस होते ही आपको एक मैसेज आ जाता है, आपको जाके रिटर्न मेमो बैंक से प्राप्त कर लेना है और उस रिटर्न मेमो में आवश्यक रूप से बैंक की सील लगी होनी चाहिए और वहां पे ब्रांच मैनेजर या किसी कर्मचारी के साइन होने चाहिए। दूसरा, चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है उस चेक जारी करने वाले को नोटिस देना है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, आप जो मुझे उस चेक के अधीन की राशि वापस कर दें। यदि आपने 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिस जारी नहीं किया तो उस चेक की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी, आपको फिर से उसे बाउंस कराना होगा। तीसरा नंबर, नोटिस के एक्यूज को मिलने के बाद 15 दिनों का आपको वेटिंग करना है ये कि वह आपका पैसा लौटा रहा है या नहीं। यदि नहीं लौटाता है तो उसके 15 दिन बाद ही आपको परिवाद फाइल करनी है। और चौथी चीज है, आपको जो भी आपने नोटिस पहुंचाए हैं उनकी डिलीवर स्टेटस ले लेना है, उनकी डाक रसीद संभाल के रखनी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते समय आवश्यक रूप से लगेंगे, आपको इन्हें भी अटैच करना होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है चेक मामलों में कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे कि अब जो है चेक बाउंस मामले में प्री नोटिस देना की आवश्यकता नहीं है, उसे खत्म कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट्स में जो है क्यूआर कोड की फैसिलिटी अवेलेबल रखी जाए, जिससे कि एक्यूड उस क्यूआर कोड में अमाउंट ट्रांसफर कर दे तो उस केस को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और इसके साथ ही साथ अब जो आप हैं ईमेल, चैट्स, व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक्यूज्ड को नोटिस पहुंचा सकते हैं एनआईए एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि इसका स्पीडी ट्रायल संभव हो सके। तो ये थी कुछ खास बातें चेक बाउंस के मामले में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत ही देखने को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।